हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी बीच एक छोटी सी अपडेट देखने को मिल रही है जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बात की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है अब कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया स्थानांतरण या पदस्थापन का आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा, इसके पहले एक अपडेट आई थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के आदेश जारी किया गया था कि 12,754 कैंडिडेट का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है और यहाँ पे स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश भी जारी किया गया था, ठीक है। और कुछ ही कैंडिडेट का यहाँ पे स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसपे कई सारी त्रुटियाँ थी, जिसपे न ही पत्रांक संख्या था, ठीक है, और न ही यहाँ पे डेट था, ठीक है, तो इसमें और न ही ज्वाइनिंग की डेट थी। तो यहाँ पे संशोधित कर दिया गया है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें जो है ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो पर बने रहिएगा और चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं यहाँ पे। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें कि टीआरई 2 के कैंडिडेट हैं और आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्रांक संख्या आपका दिया गया है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे कि पत्रांक संख्या और ये दिनांक, ठीक है, 24/7/2025 की डेट यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद से आप देख पा रहेंगे कि शिक्षक का नाम दिया गया है, शिक्षक का प्रकार दिया गया है, शिक्षक की आईडी दी गई है, शिक्षक का मोबाइल नंबर दिया गया है और ये आप देख पा रहेंगे कि आपके द्वारा विशेष समस्या यथा म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचार उपरांत निम्न विवरण के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश यहाँ पे दिया जाता है। याद होगा आपको, जो आपका आदेश जारी किया गया था, ठीक है, ऐसे ही आपको आदेश जारी किया गया था जब 12,754 कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था, तो इस पर ये पत्रांक संख्या नहीं था, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए ये पत्रांक संख्या आपका नहीं दिया गया था, ठीक है, और ना ही यहाँ पे जो डेट रखी गई ये डेट दी गई थी, ठीक है, बाकी सब कुछ था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट जो है यहाँ पे पूर्णिया के लिए, ठीक है, पूर्णिया के लिए हैं और सेम जिला है, ठीक है, फिर पूर्णिया के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड इन्होंने चेंज किया हुआ है, पंचायत नगर निकाय विद्यालय का नाम दिया गया है, यूडाइस कोड दिया गया आपका। और उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। देखिए, यह आदेश कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से निर्गत किया गया है। यह स्थानांतरण पदस्थापन आदेश आपके अनुरोध एवं स्व घोषणा के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा स्व घोषणा में दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो स्थानांतरण आदेश रद्द करते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आपका स्थानांतरण जिला के किसी अन्य विद्यालय में किया जा सकता है। योगदान स्वीकार करने के पूर्व कृपया संदर्भित पत्रांक एवं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उक्त आदेश से प्रमाणिकता सत्यापित कर दें एवं स्वयं संतुष्ट हो लें। स्थानांतरित स्थान पर योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया, आप सोचेंगे कि आपका हमको जो है यहाँ पे यात्रा भत्ता भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 30/7/2025 तक अपना जो है योगदान सुनिश्चित करें, ठीक है। अभी जो आपका अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जो 12,754 वाले कैंडिडेट हैं और जो आज यहाँ पे 4,488 कैंडिडेट का ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये सभी कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 30/7/2025 तक जो है आपको यहाँ पे विद्यालय में योगदान करना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपको विद्यालय आवंटित किया गया है उस विद्यालय में आपको 30 जुलाई तक जो है योगदान कर लेना है। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी डेट का हम लोग का काफ़ी इंतजार था, जिनका भी यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया गया था, क्योंकि जो पहले आपका जो है आदेश जारी किया गया था तो उसमें ये डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस शिक्षा कोष पर लगातार अभ्यर्थी, ठीक है, लगातार अभ्यर्थी जो है इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि आखिर कब तक जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही कैंडिडेट का यहाँ पे आदेश जारी किया गया था पदस्थापन को लेकर के। तो यहाँ पे पूरी तरह से चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं और ये आपका जो पूर्णिया से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है कैंडिडेट का, और इसमें जो भी आदेश यहाँ पे जारी किए गए उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो नोट में लिखा गया है, जो भी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई हैं, उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब ये टीआरई 2 को लेकर के बात की गई है, ठीक है। और देखिए, ये योगदान की अंतिम तिथि है, इसमें कोई भी अब आगे की डेट तो नहीं रखी गई है और आज से ही जिसका भी यहाँ पे पदस्थापन पत्र आदेश जारी कर दिया गया है, आप अपना जो है विद्यालय में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 तारीख आपका लास्ट डेट है, इसके बाद से आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये बात की बात है। अगर बढ़ती तब भी ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो आपको जो डेट रखी गई है उसी डेट पर आपको जो है ज्वाइन कर लेना है।
तो मान के चलिए कि जो आपका 12,754 वाला म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आदेश जो जारी किया गया वो, और जो आज यहाँ पे 4,488 का, तो लगभग 17-18 हज़ार शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र का आर्डर जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र विद्यालय में योगदान को लेकर के अगर बात करें, जो डेट रखी गई है वो 30 जुलाई 2025 की डेट यहाँ पे रखी गई। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि स्थानांतरण पदस्थापन आदेश लेटर जो जारी किया गया है उसमें। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट का क्या होगा, क्या उनको भी मौका मिलेगा, या सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट का क्या होगा, क्या उनको भी दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी आपने एक अपडेट देखा होगा, सुबह सुबह आई थी, जिसमें बताया गया था आपको कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त के बाद से ही इस पर कोई विचार किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग बचेगा उनका जो है 1 अगस्त के बाद से ही यहाँ पे उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो टीआरई 3.0 वाले हैं और सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट हैं, प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका भी, मतलब कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। क्योंकि जब उनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था और जो भी उन्होंने विकल्प में 3 विकल्प भरे थे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उसमें से हटा करके दूसरे जगह दे दिया गया, जिससे उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि इनका भी जो है टीआरई 1 टीआरई 2 को कैंडिडेट का यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो एलिजिबल किया गया, लेकिन टीआरई 3 को जो एलिजिबल नहीं किया गया। तो इसलिए समस्याएं ये बढ़ गई हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो 12,754 और जो आपका 4488 कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, और इससे भी अधिक मतलब की जनसंख्या देखने को मिली होती ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, लेकिन वहाँ से जो है यहाँ पे टीआरई 3 को और सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे हटा दिया गया, जिससे यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ रही हैं। तो प्रयास जारी है कि टीआरई 3 और सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट का म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो उनको भी जो है मौका दिया जाए। और ये शिक्षा विभाग इस पर जो है विचार मंथन कर रहे हैं कि आखिर जो है किस प्रकार से देखा जाएगा, और जिलों में रिक्तियों को देखा जा रहा है कि किस जिलों के अंतर्गत जो विद्यालय वहाँ पे कितनी रिक्तियाँ हैं, उसी हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पे जारी किया जा रहा है।